हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे सभी को पीछे का नमस्कार। आज की क्लास 11th क्लास से शुरू करेंगे। जैसे मैं आपको ऑनलाइन सेशन आके बताना चाहता था, लेकिन ये ऑनलाइन वाला जो सेशन है यूट्यूब पे वो डिजिटल बोर्ड पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी और कारण से। ठीक है, खूब सारे इशू आ रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन जो आपके डाउट्स जो यूट्यूब पे आके ले लूँगा शाम को, और मैं टाइम भी बता दूंगा कि किस समय से ये स्टार्ट होने वाला है। एक बात प्यारे बच्चों, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये वक्त बताएगा कि हम क्या चीज है। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है कि हम लोग क्या चीजें हैं। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा? मेहनत। क्या करनी पड़ेगी बच्चे? बोलो मेहनत। मेहनत कैसे? एक बात सोचिए बच्चों, मान लीजिए कि ये आपके पीजे सर है। पीजे सर की एज क्या मानते हो आप लोग? 35 मानते हो। लेकिन लगते कितने के? 21 के लगते कि नहीं लगते? एकदम स्मार्ट आदमी है। ठीक है, आज भी कोई समझ गए ना? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, सर 31 एज के हो गए और आज भी सर सोचते हैं कि हमने जो लाइफ में गलतियां की है, क्या बच्चों? मिस्टेक। अगर वो मिस्टेक हम ना करते तो आज सर कहीं और जगह होते कि नहीं होते? ये बात तो मानते हो कि नहीं मानते? तो एक ये चीज समझिए कि जब आप हमारी एज में आ जाए और उस समय जो हमने गलतियां की वो गलतियां आप ना करें, तो आप जीवन में बहुत अच्छी जगह जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं? तो जो अपना गोल है उस गोल को हमेशा सोच के उसके बारे में क्या करनी है? मेहनत, प्रैक्टिस करनी है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं और इसके बारे में आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इसी चीज से स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की फिजिक्स। और 11th क्लास की फिजिक्स में आज जो हम पहला सेशन ले रहे हैं वो बेसिक मैथ से शुरू करें। कहां से शुरू करें प्यारे बच्चों? बेसिक मैथ से। देखिए बेसिक मैथ्स के अंदर क्या क्या चीजें होगी उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं। चलो थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे मैं आपको बता ही चुका था ऑनलाइन सेशन में आके कि बेसिक मैथ्स के अंदर हमारी जो फिजिक्स होती है, हमारी फिजिक्स में भी मैथ्स के खूब सारे पार्ट है। उन पार्ट में से कुछ मैथ्स अपने को पढ़नी पड़ती है, जिसमें से जो पार्ट आते हैं वो सबसे पहले मैंने आपको प्यारे बच्चों क्या बताया? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बताया बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा नहीं पढ़ना है, अपने को क्या पढ़ना है? बेसिक। बेसिक क्या पढ़ना है बच्चों? बेसिक। बेसिक यानी से हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो अपने को सबसे पहले पढ़ना है त्रिकोणमिति। उसके बाद में पढ़नी है बच्चों कैलकुलस। क्या पढ़नी है बच्चों? कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन। आवाज नहीं आई प्यारे बच्चों? क्या बच्चों? अवकलन तथा समाकलन। कहते हैं कि आप अपने मम्मी पापा की जान हो? अरे हो कि नहीं रे? अरे आवाज नहीं आई? हो ना? उसी तरीके से फिजिक्स की जान कौन है? अवकलन और समाकलन। ये इसके इतने प्यारे बच्चे हैं कि इनके बिना फिजिक्स का अस्तित्व रहना पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में? उसके बाद हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, सारी की सारी स्टडी। उसके बाद हम कर्व के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन, जितने भी कर्व होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती है, उनके क्या क्या इक्वेशंस होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, 2D और 3D की थोड़ी बेसिक नॉलेज भी लेंगे। ठीक है बच्चों? उसके बाद लॉगरिथम्स पढ़ेंगे, लॉग के बारे में, और एक्सपोनेंशियल के बारे में भी पढ़ेंगे, चरघातांकी के बारे में। यानी हम लोग वो चीजें पढ़ेंगे मैथ्स की जो हमारे फिजिक्स में काम आएगी और उनका लेवल अपन एक बढ़ा के चलेंगे। क्या करेंगे बच्चों? लेवल बढ़ा के चलेंगे। ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं और ये चीज आप लोगों को मैंने एक सेशन आया था लाइव वाला, उसमें भी बताई थी। आगे बात समझ। तो हम लोग जो पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा शुरू करेंगे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम हमारी कहानी को जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति। पता चल रहा है कि जब इसका नाम लेते हैं तो इसका नाम होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोण, तीन कोणों के बारे में। स्टार्टिंग में ऐसा हमारे दिमाग में क्या आता है? तीन कोणों के बारे में। यानी कि सबसे पहली चीज जो इसमें आएगी वो है कोण। क्या है बच्चों? कोण। कोण क्या होता है? तो सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं
वो पढ़ने वाले हैं एंगल के बारे में। किसके बारे में बच्चों बोलो? एंगल। तो ये कहानी कहां से शुरू करनी है अपने को? एंगल्स। और एंगल बोले तो कौन? क्या बच्चों? कौन? कौन कैसे बेटा? ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब है चाहे वो त्रिभुज बने चाहे वो चतुर्भुज बने, दो लाइनों का झुकाव भी तो होता है। अगर हम दो लाइनों को ले, उन दो लाइनों का क्या होता है बच्चों? झुकाव। तो ये जो झुकाव होता है दो रेखाओं के बीच का, इनके बीच में हमने एक चीज फिक्स की जिसे हमने कहा गया कोण। अब इसको रेफरेंस मान के अगर अपन कोण को मापे तो ऐसे माप सकते, तो ये क्लॉकवाइज कोण इस तरीके से मापा जाता है। और इसको रेफरेंस मान के अगर हम कोण को मापे तो इस तरीके से मापा जाता है, जो एंटी क्लॉकवाइज कोण होता है। तो बेसिकली कोण अपने को देता क्या है? दो रेखाओं के बीच का झुकाव। क्या देता है बच्चों? झुकाव। आई बात समझ में? और ये झुकाव जो है कैसे निकला था उसके बारे में बात करते हैं। तो लास्ट में ये झुकाव जाके जो है हम लोग ग्रेडियंट जानते हैं, प्रवणता से जानते हैं। किससे जानते हैं बच्चों? प्रवणता से, यानी कि स्लोप भी बोलते हैं कुछ लोग। वो एक अलग चीज हो जाएगी, उसकी बात अभी हम करने वाले नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना एंगल के बारे में। एंगल जो क्या बताता है? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को बताता है। और ये चीज हमको अच्छे से जाननी भी है और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना भी है। अब बात करें क्या जो एंगल है वो कैसा फंक्शन होगा, क्योंकि हम फंक्शन के बारे में भी तो जानेंगे। हम कभी भी एंगल पढ़ते तो क्या बोलते हैं कि ये 40 डिग्री है, यहां क्या बोलते हैं? π/3 रेडियन है बोलते हैं। और कभी कभी बोलते हैं इसका जो एंगल है वो 1 सेकंड है, ऐसा भी सुना जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो एंगल रहेगा वो फंक्शन किस प्रकार का है। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो एंगल जो होता है वो दो प्रकार का फंक्शन होता है। कितने प्रकार का बच्चों बोलो? दो प्रकार का। एंगल को मैं किससे डिनोट कर दूं प्यारे बच्चों? थीटा से। अगर मैं एंगल को थीटा से डिनोट करता हूं तो हमको पता चलता है एक तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? एल्जेब्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शन बोले तो प्यारे बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जब हम थीटा की डेफिनेशन पढ़ते हैं 11th क्लास में। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको बताया जाता है सॉलिड एंगल के बारे में, रेडियन और स्टेरेडियन पढ़ते हैं। उस समय आपको एक चीज बताई जाती है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या बताया जाता है बच्चों? आर्क अपॉन रेडियस। यानी बताया जाता है कि कोण बराबर जो होता है बच्चों चाप बटा त्रिज्या होता है। क्या होता है बच्चों? चाप बटा त्रिज्या। ये डेफिनेशन हम लोग पढ़ते भी हैं और आगे बढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे भी आपको जब हम एंगल की डेफिनेशन के बारे में आएंगे। रेडियन और स्टेरेडियन पढ़ेंगे, 2D एंगल और 3D एंगल पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा जानना है जनरली, तो उसमें अपने को बताया जाता है कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी यहां से अपने को एक वैल्यू मिलने वाली जो क्या देखिए? एक एल्जेब्रिक फंक्शन देगी। तो कोण जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। क्या होता है? एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? इतनी चीज आपके दिमाग में आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंगल जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करें तो ये क्या होता है सर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है एक ही अनुपात होता है। क्या होता है बेटा? अनुपात। लेकिन कहां पे अनुपात होता है? तो मैं बता चुका हूं, ये त्रिभुज में अनुपात होता है। कहां होता है बेटा? त्रिभुज में। किसका अनुपात? तो भुजाओं का अनुपात। किसका बच्चों? इन ए ट्रायंगल द रेशियो ऑफ साइड। इन ए ट्रायंगल द रेशियो ऑफ साइड दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो एंगल जो है आपका, जो कोण है वो एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है। और एल्जेब्रिक फंक्शन कब होगा? वो उस केस में होगा जब ये चीज लगाएंगे कोण बराबर, जब अपने पास में किसी भी चीज के बारे में, जैसे सर्कल है, ठीक है, आप लोगों ने पिज्जा खाया है बच्चों? खाते भी हो अकेले अकेले? खाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को पता हो, अगर इस पिज्जा की बात ना करके मान लो ये आपका गोल पिज्जा है, ठीक है बच्चों, और इस पिज्जा के इस तरीके से हम लोग बात करें तो ये जो पिज्जा की स्लाइड दिख रही होगी आपको इस तरीके से, ये पिज्जा की स्लाइस है, ये वाली अपन ने, ये दिख रही है पिज्जा की स्लाइस। तो ये आपका क्या है बेटा? आर्क है। क्या है बेटा? आर्क। और ये क्या है बेटा? रेडियस।
तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, एंगल बराबर ये वाली चाप अपॉन ये वाला रेडियस। तो एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। आगे बात समझ में। इसमें मैंने बताया कि त्रिभुज जो होगी तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होगी, 3, और उन भुजाओं का अनुपात आएगा और उन अनुपात के अलग अलग मान होंगे, अनुपात के अलग अलग मान होंगे, और उस मान से हम लोग उनके नाम रखेंगे। उन नाम को कहा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। क्या जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है अनुपात पे टिकी है, अलग अलग साइड के अनुपात पे टिकी हुई है, उनके अलग अलग नाम है जो आप पढ़ते हो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोशेक। यहां तक किसी को दिक्कत हो, समस्या हो तो बोलो, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं। बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या बेटा? नहीं। किसी को तकलीफ, कोई भी दुख वाली बात नहीं है? चलो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ जल्दी से, थोड़ा सा वेट करिए। क्वेश्चंस कहाँ गए? अगर मुझे यहां से आर्क की लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालूंगा बेटा? तो आर्क की लंबाई क्या आ जाएगी, कोण गुणा त्रिज्या। कोण गुणा त्रिज्या आएगा बेटा। चाप बराबर क्या आएगा, कोण बटा त्रिज्या। मान लो कि कोण थीटा है, आर्क की लंबाई एल मान लो, अपॉन त्रिज्या आर। तो एल बराबर क्या आ गया बेटा, आर थीटा। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से लेके चलते हैं, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आगे बताऊंगा। इससे पहले एक चीज बता देता हूं, ठीक है? इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताने वाला हूं, जस्ट कुछ सेकंड में। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्योंकि आपको एक चीज भी याद होनी चाहिए। वो चीज क्या है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझे और कोशिश कर। यूनिट क्या होती है, किसकी यूनिट प्यारे बच्चों, एंगल की। किसकी यूनिट की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, एंगल के यूनिट की बात की जा रही है। तो एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या क्या हो सकती है, तो ध्यान से देखो बच्चों। एंगल की जो यूनिट बताई गई है वो इस तरीके से बताई गई है। सबसे पहले जो यूनिट होती है वो होती है एसआई। इसकी एसआई यूनिट मानी गई है बेटा रेडियन। क्या मानी गई है बच्चों, रेडियन। जो आप पढ़ते भी हो, अरे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, बोलो। रेडियन के बारे में नाम सुना, सुना तो होगा ही। एसआई यूनिट जो इसकी मानी गई है वो प्यारे बच्चों क्या मानी गई, रेडियन मानी गई। इस तरीके से बोलो, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब रेडियन को ऐसा यूनिट बोला। दूसरी यूनिट आप लोग पढ़ते हो डिग्री, क्या पढ़ते हो बच्चों, डिग्री। तो ये वाली जो यूनिट है दूसरी, वो है बच्चों आपकी डिग्री वाली यूनिट। और तीसरी आप कौन सी यूनिट पढ़ते हो, मैंने नाम भी बोला था, सेकंड या मिनट। क्या बोला था, सेकंड या मिनट। सर ये मिनट और सेकंड कहां कहां में लिए जाते हैं, इस बात का मतलब बता सकते हो, मिनट या सेकंड। ये हो गया डिग्री, ये हो गया मिनट और सेकंड। इस तरीके से हम लोग बात करें। आपको पता है कि जब एक सर्कल पूरा होता है तो सर्कल में एंगल कितना बनता है, 360। कितना बनता है, 360 जो है वो एक सर्कल के अंदर पूरा का पूरा जो है वो एंगल बनता है। और आपको पता है उसको 2 पाई रेडियन कहते हैं कि नहीं कहते? तो 2 पाई रेडियन बराबर कितना आता है, 360। तो एक रेडियन किसके बराबर आएगा बेटा, 360 अपॉन 2 पाई। तो ये कितना आ गया बेटा, एक रेडियन। बोलो 180 बट्टे पाई आ गया। कितना आ गया, 180 बट्टे पाई डिग्री। आगे बात समझ में। तो ये आपके पास में एक रेडियन का
जो मान आया है वो कितना आया, 180 बटे पाई डिग्री आया। इसी तरीके से डिग्री निकालो आप, इसी तरीके से क्या निकालने की कोशिश करो बच्चों, डिग्री निकालने की कोशिश करो। तो ये कैसा निकालोगे बेटा, तो 360 डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई के। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई बटे 360। तो 1 डिग्री का मान कितना आ गया बच्चों, व्यास पाई अपॉन 180 रेडियन। समझ गए। अब इसकी बात करते हैं, किसकी, मिनट और सेकंड की बात करते हैं। तो आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट माने गए हैं बेटा, ध्यान रखना, 1 डिग्री में 60 मिनट मानेंगे। कितने मानेंगे, इस तरीके से। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा बेटा, 1 डिग्री बटे 60 कितना होगा, 1 डिग्री बटे 60। तो 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री अपॉन 60 इंटू 60। बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो तो देखो, ध्यान से कोशिश करो, फिर आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं और आगे कोशिश करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस करने की। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो तो एक बार बता देख लो एक बार अच्छे से। ऐसा यूनिट क्या बताया, रेडियन, दूसरा डिग्री, तीसरा क्या बताया, मिनट और सेकंड। आगे बात समझ में अच्छे से। अब थोड़ा सा वापिस एंगल पे आते हैं। एक वो मैं रेशियो बताना भूल गया था। देखो यहाँ से अपने को एक चीज सीखने को मिलेगी कि जब आपको किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में बदलना हो, किस में बदलना हो, डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में। तो आप लोगों को पता है जब आप रेडियन में बदलोगे तो क्या आएगा, ऊपर पाई आएगा, क्या आएगा, पाई। तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, पाई बटा 180। और जब आप डिग्री में बदलोगे तो आपके पास में क्या नहीं आना चाहिए, पाई नहीं आना चाहिए। तो आपको रेडियन का पाई गायब करना है, तो नीचे किससे भाग करोगे, पाई से। तो 180 बटा पाई से क्या कर दोगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये दो चीज ध्यान रखना कि जब कोई भी एंगल हो उसको डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बटा 180। और जब आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है तो किससे गुणा करना है, 180 बटे पाई से गुणा करना है। ये बात समझ में आ गई। एक चीज और बच्चों ध्यान से देखना, जैसे कि मान लो ये लाइन है इस तरीके से, हमेशा हम इसको जो है वो रेफरेंस मानते हैं लाइन को, और एंगल ही इससे मेजर करते हैं। अगर हम लोग इस लाइन के ऊपर एंगल मेजर करते हैं तो होता है वो कैसा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज बेटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है। और ये एंगल हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। और इस लाइन के नीचे एंगल जो मेजर करते हैं वो लिया जाता है बच्चों नेगेटिव। क्या ध्यान रखना है बच्चों, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के ऊपर की साइड में एंगल मेजर करेंगे तो वो कैसा मेजर करेंगे, पॉजिटिव। और इस लाइन के नीचे एंगल यदि मेजर किया तो वो कैसा मेजर करेंगे, नेगेटिव। इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक चीज मैं डिटेल में बताऊंगा, उसके बारे में बात करते हैं। अभी मैंने जस्ट बोला था त्रिभुज के बारे में, बोला था कि नहीं बोला था, बोला था। लेकिन त्रिभुज कैसा, सवाल क्या आता है कि त्रिभुज कैसा। तो उस त्रिभुज की बात करेंगे। तो ये त्रिभुज हम लोगों को जो लेना है वो लेना है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज लेना है बच्चों, समकोण त्रिभुज। सर बात ही आती है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहली बात क्या आती है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है, इसको राइट एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, राइट एंगल। और राइट एंगल बोले तो इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज नाम होगा। क्या नाम रहेगा, समकोण त्रिभुज नाम रहेगा। जिसका एक कोण कितना होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री। एक एंगल का मान कितना होना चाहिए, 90। ये लेस देन का निशान नहीं है बेटा, एंगल का निशान है। तो आप एक एंगल को कितना लीजिए बच्चों, 90। अरे कितना बच्चों, आवाज नहीं आई, कितना बच्चों, एक एंगल 90 हो गया। अब बचे कितने, 2 एंगल। कितने बचे बच्चों, 2 एंगल। अब 2 एंगल जो होंगे वो 100 90 हो गया। इन दोनों का सम कितना रहेगा बेटा, 90। यानी ये दोनों एंगल क्या होने, 90 से छोटे। आप किसी भी एक एंगल को थीटा मान लीजिए, तो ये एंगल क्या होगा बेटा, 90 माइनस थीटा होगा। कैसे, तो आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। फिर उसमें से ये 90 घटाओ, फिर उसमें से ये थीटा घटाओ, तो ये एंगल कितना बचा, 90 माइनस थीटा। इसके बारे में बात करनी नहीं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी। मान लो इस त्रिभुज का नाम है
ए और सी। अभी मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो साइड के रेशियो पे डिपेंड करते, और उन साइड के रेशियो के कुछ ना कुछ क्या होते हैं बच्चों, नाम होते हैं। सबसे पहला नाम होता है साइन, और उसके बाद जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उस एंगल को लिखते हैं या थीटा लिखते हैं। तो हम जनरली क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और अगर इसके लिए बात करना सर आप साइन सी भी लिख सकते हो। दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों जिसका नाम होता है कॉस थीटा। तीसरा प्यारे बच्चों आवाज नहीं आई, टेन थीटा। चौथा बोलो प्यारे बच्चों, आवाज नहीं आई, कॉट थीटा। पांचवा बोलो बच्चों सेक थीटा, और छठा बोलो प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा। अब ध्यान से देखना बेटा, हिंदी वाले इसको ऐसा याद रखते LAL बटा KKA, और ये बड़ा फेमस है लाल बटा कक्का हिंदी वालों के लिए। अब इंग्लिश वाले कैसे याद रखते हैं उसके बारे में सुनो। तो हिंदी में इसको बोलते प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण। क्या बोलते प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण। लंब को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेनियस। याद नहीं रहेगा तुम लोगों को, हिंदी वाला ही याद रहेगा। बोलो याद रह जाएगा इंग्लिश वाला रह जाएगा तो अच्छी बात है, और अगर याद ना रहे तो फिर हिंदी जिंदाबाद ही है। कोस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बोलो बच्चों, तो ये होता है प्यारे बच्चों लंब बटे आधार। कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा। क्या होता है बच्चों, 1/10 थीटा। और अगर 1/10 थीटा करोगे तो क्या बन जाएगा, आधार अपॉन लंब बन जाएगा बच्चों। और यदि हम सेक की बात करेंगे तो क्या बनेगा, 1/cos, तो ये बन जाएगा कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा बेटा, 1/sin थीटा, जो बन जाएगा कर्ण बटे लंब बन जाएगा। चलो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, कर्ण बटे लंब। अब इंग्लिश वाले सोचेंगे सर आपने क्या कर दिया, सर हमारे तो ऊपर से जा रहे, हमारे तो प्राण पकेरू उड़ रहे, और हमें तो चमक ही नहीं रहा है, सर आप क्या कर रहे हो। घबराओ मत, देखो ध्यान से बच्चों, आधार को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो आप भी बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं, बेस। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलस। इस तरीके से हो गया। तो हिंदी वाले इस तरीके से याद रखते हैं लाल बटा कक्का से। तो साइन थीटा क्या होता है बोलो बच्चों, लंब बटे कर्ण। यहाँ क्या कह सकते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कहा जाता है साइन थीटा को। उसके बाद में प्यारे बच्चों कोस थीटा को क्या कहा जाता है, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा को कहा जाता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। को थीटा को कहा जाता है बेटा बेस अपॉन, सेक थीटा होता है कर्ण बटे, जिसको पढ़ते हैं हाइपोटेनियस अपॉन। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे, जिसको पढ़ते हैं हाइपोटेनियस अपॉन। क्या कोई परेशानी है क्या, क्या आप लोगों को भी परेशानी है क्या, बिल्कुल नहीं। कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई दुख वाली बात नहीं। तुम्हारे प्राण पकेरे उड़ गए क्या, नहीं, जिंदा होना। इतनी चीजें समझ में आ गई, ये वाली कहानी समझ में आ गई। अब इसकी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ते और थोड़ा सा तरीके से लिखना सिखाते। देखिए प्यारे बच्चों, एक ये ट्रायंगल है आपके पास में। क्या है प्यारे बच्चों, बोलो ट्रायंगल्स। चलो ट्रायंगल को थोड़ा सा खूबसूरत सा ट्रायंगल बनाते हैं। अब आपको बोला गया सवाल के अंदर ए समकोण है। सवाल में बोला गया ए जो है वो समकोण है, और यदि ए समकोण है इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए का मान 90 डिग्री है। कितना है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। इस तरीके से बोला गया। तो आप ए को 90 मान लीजिए यहां पे अच्छे से, ये मान लिया 90। अब क्वेश्चन में बोला गया tan b ज्ञात करें।
और साइन सी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन में बोला गया। अच्छा चलो करते। ए तो आपने कर दिया 90, बी इसको मानो, इसको मान लो, जो आपकी मर्जी पड़े वो मान लीजिए प्यारे बच्चों। ये बी और ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा सी। आपको प्यारे बच्चों क्या निकालना है tan बी, यानी कि थीटा कौन है इस बार हमारा ये, और अगर ये थीटा है तो ये कौन है बेटा लंब। लंब बोले तो परपेंडिकुलर। मैं आपको बता चुका हूं कि थीटा के सामने की जो साइड होती है बच्चों, थीटा बोले तो एंगल। कैसा एंगल बच्चों गिवन एंगल। कैसा एंगल बेटा गिवन एंगल। तो गिवन एंगल के सामने की साइड क्या कहलाती है बच्चों परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है परपेंडिकुलर। उसे हमारी हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों लंब। अरे आवाज नहीं आई, क्या बोलते प्यारे बच्चों लंब। आगे बात समझ में। और आपको पता है कि जो एंगल 90 डिग्री होता है उसके सामने की साइड कहलाती है हाइपोटेनियस। क्या कहलाती है बच्चों हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस बोले तो बच्चों करंट। आगे बात समझ में। आपको tan भी निकालना है। tan भी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधा। तो ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हिंदी भाषा में बोले तो क्या बना बेटा लंब बटे आधार। अब आप जो आपका ट्रायंगल उस ट्रायंगल में सबके नाम लिखिए। जो आपका ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में सबके नाम लिखिए। ये क्या बन गया बेटा हाइपोटेनियस। ये क्या बन गया बच्चों बेस। क्या बन गया बच्चों बेस। ग्रीन पे ग्रीन कैसे चलेगा सर, आपने क्या कबाड़ा कर दिया। ग्रीन पे ग्रीन कैसे चला दोगे गुरुजी। तो बना बच्चों बेस। हो गया बेस। आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है बेटा ए। आप ए सी भी पढ़ सकते हो, आप सी ए भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम ए सी पढ़ लेते हैं और बेस को पढ़ लेते हैं ए बी। तो ये बन गया ए सी अपॉन ए बी। आगे बात समझ में। कोई समस्या प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ बच्चों, कोई दुख वाली बात नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। आपका फेवरेट कलर से स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको निकालना है साइन सी। क्या निकालना है प्यारे बच्चों साइन सी। अगर आपको साइन सी निकालना है मतलब सी वाला एंगल थीटा मानना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों बेस तो किसके लिए था इसके लिए। इसके लिए अब ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और अब ये क्या हो जाएगा इसके लिए बेस। आगे बात समझ में। क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है लंब। आप किसके बारे में बात कर रहे हो सी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हो सी। तो सी को मानना है थीटा। किसको मानना है सी को। तब सी के सामने की साइड क्या बन गई परपेंडिकुलर। ये अपना सॉरी बच्चों ये हाइपोटेनियस ही रहेगा। ये चीज मैंने गलत बता दी थी थोड़ी सी। ये हाइपोटेनियस ही रहने वाला है। लेकिन ये क्या बन जाएगा बेटा ये परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा बच्चों बेस। साइन क्या होता है बेटा साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लंब बटे करंट। अरे क्या बच्चों लंब बटे करंट। लंब का मान बोलो बच्चों कितना है। तो लंब का मान है बेटा थीटा के सामने की साइड जो है ए बी। कितना है प्यारे बच्चों ए बी। उसके बाद में बोलो बच्चों ये आपका क्या हो गया बेटा बेस। लेकिन अपने को बेस चाहिए नहीं, अपने को चाहिए हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मान है BC। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी कहानी और करते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या बच्चों आगे बढ़े। चमक गई ये चीज, कोई घबराने वाली बात, कोई दुख तकलीफ समस्या। अरे तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए क्या, नहीं जिंदा होना चमक गया। अरे सवाल बोलो रे, अरे घनश्यामो बोलो। चलो आगे देखो क्वेश्चंस को और अच्छे से करने की कोशिश करो। देखो जैसे कि मैं आपसे पूछूं एक त्रिभुज है, पता है आप लोग जानते भी होंगे, एक फेमस रूल है इसका। ये समकोण त्रिभुज है राइट एंगल। ये कैसा है बेटा राइट एंगल। इस राइट एंगल को कहा जाता है समकोण त्रिभुज। आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगता है जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। स्पेलिंग ही गलत हो गई मेरी, तो हिंदी में लिख देते हैं पाइथा। सर आपको इंग्लिश नहीं आती इसलिए हिंदी में लिख दिया। चलो इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। ये कहता क्या है बच्चों, ये कहता है
हिंदी में सबसे पहले भाई देखें तो ये कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सर इंग्लिश नहीं आती आपको इसलिए हिंदी में लिखा, तो हम लोग इसको इंग्लिश में लिखे तो क्या होगा बच्चों, आप बोलिए, मेरे को आता नहीं है। बोलो बेटा क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस बोलो बच्चों परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलो बच्चों अगर मैं आपको बोल दूं कि ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, ए बी और सी। अगर मैं बोलूं 90 के सामने की साइड जो है अपने को पता नहीं है करण, अगर मैं बोलूं इस साइड का मान 3 है और इस साइड का मान 4 है, और आपसे मैं पूछूं कि tan थीटा निकाले प्यारे बच्चों, क्या पूछूं, tan थीटा निकाले, तो मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। सर हमें लंब तो पता है, लंब कौन सा है, तो थीटा मैं आपको ये दे दूं, तो ये क्या बन गया बेटा लंब और ये बन गया बेस, तो आप सीधा उत्तर क्या बता दोगे 3/4। लेकिन इसी क्वेश्चन के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे साइन थीटा पूछूं, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। सर लंब तो हमें पता है 3, कर्ण हमें पता नहीं। सर कर्ण तो कौन सा है, BC। सर ये कैसे निकालें, तो उस केस में हम कौन सी चीज यूज करते हैं बेटा, ये वाली यूज करते हैं। जब मैं आपके सामने ये वाली चीज यूज करूंगा तो क्या होगा बेटा, कर्ण कौन है बेटा, BC, तो BC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है बेटा, तो आधार हमारे पास में है, आधार बेटा 3 कैसे होगा, 4 है बेटा, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, साइड वाइज बताइए मैडम, प्लस AC का स्क्वायर, मेरी प्यारी गुड़िया, और साइड वाइज बताइए। तो BC कितना है, BC मेरे को ज्ञात करना है, AB कितना है प्यारे बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया BC का स्क्वायर बराबर अंडर ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 16, तो BC बराबर है 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 25, तो BC बराबर आ जाता है 5। लेकिन मेरे प्यारे गुड़ियाओं और मेरी प्यारी बहनों आपको ध्यान रखना है कि ये काम आपको नहीं करना है। आजकल क्या कुछ चीजें बनाएंगे जिसे कहते हैं बेसिक ट्रिपलेट, क्या कहते हैं बेटा, बेसिक ट्रिपलेट, यानी कि आप तीनों साइडों को याद रख सकते हो। जैसे 2 साइड आ जाए तो अगर आपको तीनों साइड याद है तो ऑटोमेटिक वहां निकाल सकते हो, कैसे 3 4 5, अगर 3 और 4 आपको दे रखा है तो 5 क्या होने वाला है, आपके हाइपोटेन्यूज होने वाला है। और एक और रूल होता है, अगर आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो बेटा, नंबर से मल्टीप्लाई, तो वो भी क्या बन जाता है बच्चों, ट्रिपलेट। क्या बन जाता है, कैसे सर, इसको 2 से गुणा करो तो ये क्या बना 6 8 और 10, क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है, देख 6 का स्क्वायर करो 36, 8 का स्क्वायर करो 64, 36 और 64 कितने हो गए 100, 100 का रूट 10। सर हम तो है ना 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 से कर लो, 1.5 से कर लो, इसको गुणा किया तो कितने हो गए 4.5, इसको किया तो कितने बन गए 6, इसको किया तो 7.5, तब ये भी क्या होगा बेटा ट्रिपलेट। तो आप ये ताम झाम ना करके सिर्फ ट्रिपलेट याद रख लो तो आपका काम क्या हो जाएगा बेटा, आसान। तो कुछ बेसिक ट्रिपलेट भी होते हैं, कौन कौन से, 3 4 5, एक होता है 9 40 41, 8 15 17, 9 40 41 होता है। कुछ और ट्रिपलेट है जो आज मेरे को याद नहीं, एक बार में देख के बता देता हूँ कौन कौन से बेसिक ट्रिपलेट है। चलो यहाँ तक लिखो फिर आगे बताते हैं। यहाँ तक काम करो फिर मैं आपको थोड़े से ट्रिपलेट लिखवा देता हूँ कौन कौन से हैं बेटा। हाँ, एक 5 12 13 आपका फेवरेट, चलो मैं अलग पढ़ने पे लिखवा देता हूँ जिससे आपको याद पड़े। एक तो कौन सा है बेटा 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, ठीक है। उसके बाद में 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, इतने काम के हैं नहीं इसमें से, जो मैं कह रहा हूँ, जो काम के थे मैंने आपको पहले से बता दिया। एक 9 40 41 इसमें नहीं है, ये लिखवा दिया, चलो हो गया, चलो ठीक है, इतने ही काम के हैं, ज़्यादा काम। एक 11 60 61 बहुत काम का है बेटा, ये पड़ा हमारे पास में।
जो जो काम के मैं बता देता हूँ, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक 8, 15, 17 और एक 7, 24, 25, इतने ही काम के आते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एक 20, 21, 29 लिखा होगा मैंने कहीं पे, ये रहा। तो कभी भी आपको दो साइड दिखे, जैसे कि मान लीजिए 20 और 21 दे रखी है, तब आप वहां पे सॉल्व करने नहीं बैठोगे, सॉल्व करने बैठोगे तो हो तो जाएगा। जैसे कि 20 का स्कोर कितना होता है 400, 21 का स्कोर होता है 441, कितने हो गए 841, 29 का स्कोर होता भी 841, लेकिन आपको पता है 20 और 21 है तो थर्ड साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 29। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई बच्चों। तो कैसे हम लोग एक राइट एंगल का यूज करते हुए कैसे हम लोग उनके जो रेशियो निकाल के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। और इसमें अगर आपको दो साइड पता है, तीसरी साइड नहीं पता है तो पाइथागोरस यूज कर सकते हो। लेकिन आजकल के लोग पाइथागोरस यूज ना करके क्या यूज करते हैं, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा कर दें तो वो भी क्या बन जाता है बच्चों, एक नया ट्रिपलेट। क्या बन जाता है, नया ट्रिपलेट। यानी कि क्या करो, दो संख्याओं को आप उससे गुणा करो तो तीसरी संख्या भी क्या हो जाएगी, वो उससे गुणा। सर कैसे, बात समझ में नहीं आई, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताइए। जैसे ध्यान से देखो, मान लीजिए कि ये साइड जो है आपकी 16 है, कितनी है बेटा, और ये कितनी है बेटा 30, कितनी है बेटा 30। तो आपके दिमाग में एक सोचो 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है। सर 8 का गुणा 2 से किया तो कितना बना 16, 15 का गुणा 2 से किया तो कितना बना बच्चों 16। तो यदि मैं 17 को 2 से गुणा कर दूं तो ये साइड क्या बन जाएगी बेटा 34। तो 16, 30 और 34 एक ट्रिपलेट बन गया। आई बात समझ में। हो सकता है वो आधे से गुणा कर ले, 1/2 से कर ले, 3/4 से कर ले, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो बनने वाला जो नंबर होगा वो भी प्यारे बच्चों क्या बनने वाला है, ट्रिपलेट बनने वाला है। अब मैं आपको इस बेसिक्स क्वेश्चन करवाता हूं, लिखना स्टार्ट करिए कुछ क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट। तो पहला क्वेश्चन लिखिए मेरे बच्चों, क्या क्वेश्चन से अच्छे तरीके से देखते हैं और करते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा कि कन्वर्ट करना है आपको एंगल को, कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। सर हिंदी में भी सवाल लिख दीजिए। तो हिंदी में सवाल है, नीचे दिए गए कोणों को रेडियन से डिग्री में बदलिए। क्या बोला कि नीचे दिए गए कोणों को रेडियन से किस में बदलना है बच्चों, डिग्री में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, तो सबसे पहले कौन कौन से दे रखे उसके बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा π/2 रेडियन, कितना दे रखा है बच्चों π/2 रेडियन। दूसरा दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों π/4 रेडियन। तीसरा दे रखा है प्यारे बच्चों π/3 रेडियन। चौथा दे रखा है प्यारे बच्चों 5π/6 रेडियन। पांचवा दे रखा है प्यारे बच्चों 2π/3 रेडियन। छठा दे रखा है 4π/3 रेडियन। सातवां दे रखा है नहीं, तो मैं सातवां नहीं, 6 खूब होंगे तुम्हारे, 6 करके बता दीजिए। तो कौन कौन से थे बेटा, π/2 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, 5π/6 रेडियन, 2π/3 रेडियन और 4π/3 रेडियन। आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों जो एंगल दे रखे हैं वो एंगल रेडियन में दे रखे। आपको क्या काम करना है, इन एंगल्स को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो शुरू हो जाइए जल्दी से प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे गुड्डे गुड़ियाओं, मेरी बहनों और भाइयों, इसको सॉल्व करिए। हो गया? Yes. चलो
आप लोग भी करिए बेटा, जल्दी से करिए, देखिए मत, शकल मत देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसको कोशिश करिए, हो जाएगा सवाल। क्या बताया था बच्चों मैंने अभी कि रेडियन को किस में कन्वर्ट करना हो प्यारे बच्चों, डिग्री में। किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में। तो रेडियन को आप जब लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो पाई को गायब करना है। किसको गायब करना है बच्चों, पाई को। तो आप नीचे पाई लिख दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा 180, यानी कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 180 बटे पाई। तो पाई बाई 2 का गुणा किससे करोगे प्यारे बच्चों, 180 बटे पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा बच्चों, बोलो, हो गया। 2 किससे कितनी बार काटेगा, 90, तो उत्तर कितना आ गया, 90 डिग्री। अब इसका आप बता दीजिए, 45 आएगा। कैसे, पाई बाई 4 गुणा 180 अपॉन पाई, पाई ने पाई को कैंसिल मारा, 180 बट्टे 4 कितना, 45 डिग्री। बोलो पाई बट्टे 3 किससे गुणा करोगे, 180 बट्टे पाई, पाई ने पाई को काटा, 60 डिग्री बचा। 5 पाई बट्टे 6 गुणा करोगे 180 बट्टे पाई, पाई ने पाई को काटा, इसने काटा 30 बार, तो कितना बना प्यारे बच्चों, 5 गुणा 30, जो कितना होता है प्यारे बच्चों, 150 डिग्री। आगे देखो बच्चों, 2 पाई बटा 3, 2 पाई बटे 3 को गुणा करो 180 बटे पाई, पाई ने पाई को काटा, इसने काटा 60, ये बने 120 डिग्री। 4 पाई बटे 3 इससे गुणा किया 180 बटे पाई, पाई ने पाई को काटा 60, ये बना 240 डिग्री। ये आ गया हमने उत्तर। तो प्यारे बच्चों आप भी चेक कर लीजिए कि आपके क्या क्या आंसर्स आए हैं और आपके जो आंसर आए वो सही है या बच्चों गलत। तो पहला वाला मैंने कौन सा दिया था प्यारे बच्चों, पाई बट्टा 2, तो पाई बटा 2 का जो आंसर है वो 90 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं है, वेरी गुड, आ गया, बहुत अच्छा। दूसरा देख मेरे बच्चे, पाई बाई 4 जिसका आंसर 45 डिग्री। अरे भाई चेक कर, क्या देख रहे हैं, चेक कर ले जल्दी से छोटू। फिर पाई बाई 3, तो छोटू कितना आ गया, 60 डिग्री। और मेरी गुड़िया देख, मेरी प्यारी बहन, 5 बाई 6 का क्या उत्तर आ गया बेटा, 150 डिग्री। और ये कितना आ गया, 2 पाई बाई 3 का 120 डिग्री। ये कितना आ गया, 4 पाई बाई 3 का 240 डिग्री। तो मेरी प्यारी बहनों, प्यारी गुड़ियाओं, क्या आपका उत्तर ये आया क्या, अरे बोलो रे। चलो, इसमें कोई दुख वाली बात नहीं, कोई तकलीफ वाली बात, क्या तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए क्या, नहीं सर ये तो समझ आ गया। चलो बच्चों आगे देखते हैं और अपने सवालों को आगे बढ़ाते हैं। आगे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखो जल्दी से अगला वाला। एक बार देख लो कोई तकलीफ समस्या है क्या बच्चों। चलो बच्चों आगे देखते हैं, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस बार आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखना। इस बार का क्वेश्चन है आपके पास में इस तरीके से। अभी आपने कहां से कहां कन्वर्ट किया, रेडियन से डिग्री में। अब आप डिग्री से रेडियन, तो सवाल है बेटा कन्वर्ट एंगल कहां से कहां बेटा, डिग्री से। हिंदी में सवाल हो जाएगा, निम्न कोणों को डिग्री से रेडियन में बदलिए। पहला लिखो बेटा सवाल 30 डिग्री, दूसरा लिखो 60 डिग्री, तीसरा लिखो बच्चों 90 डिग्री, चौथा लिखो बच्चों 120 डिग्री, पांचवा लिखो बेटा 45 डिग्री, छठा लिखो 150 डिग्री, सातवां लिखो 180 डिग्री,
आपको जो ये वाले एंगल दे रखे हैं, इन एंगल को डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों? रेडियन में। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में जो एंगल की वैल्यू है वो डिग्री के अंदर है और आप लोगों को इस एंगल को जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों? रेडियन में। सर डाटा कौन कौन सा है? तो डाटा जो है वो इस तरीके से ये रहा आपके सामने 30, 60 और 90। उसके बाद में 120, 45, 150 और 180 डिग्री आपका ये डाटा है। तो प्यारे बच्चों कोशिश कीजिए, कोशिश करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए क्वेश्चन को करने की कोशिश कर। देखिए हमारी एक बहन थी गुड़िया, उसका उत्तर आ गया। आपका भी आ गया गुड़िया? चलो यहाँ पे जो 5, 6, 7, 8 जो भी बहनें थी उनका जो है हमारे पास में आंसर आ चुका है। हम लोग शुरू करते कैसे कन्वर्ट करते। प्यारे बच्चों, प्यारे गुड्डे और प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम आपको डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो आपको पाई मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? पाई। अगर आपको पाई चाहिए तो आप लिख दो पाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ऊपर पाई मिला तो नीचे क्या लिखोगे? 180। देखो 30 ने 180 को कितनी बार मारा? 6 बार। उत्तर आ गया पाई बटा 6 रेडियन। इसका गुणा करो बच्चों, पाई बटा 180। इसने इसको कितनी बार मारा? 3 बार। कितना आया? पाई बटा 3 रेडियन। इसने 90 का गुणा करो, पाई बटा 180। ये कितना आ गया? पाई बटे 2 रेडियन। इसका गुणा करो, पाई बटे 180। कितना उत्तर आया? किससे काटोगे? बोलो। 0 से 0 काट दो। 6 से काटा तो 2, 6 से काटा तो 3। 2 पाई बटे 3। 45 का गुणा किया, पाई बटे 180। पाई बाई 4। पाई बटे 180। 0 से 0, 3 से 5, 3 से 6। क्या 5 पाई बटा 6 उत्तर आ रहा है क्या? इसका क्या आ रहा है बोलो? पाई आ रहा है क्या? क्या 180 180 को मार रहा है क्या? पाई क्या? आगे बोल। रेडियन। मेरी बहन ने बोला पाई रेडियन। चलो ये वाला भी सवाल हो गया। आप लोगों से भी ये वाला सवाल हो गया होगा बच्चों। इस सवाल में कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है? कोई समस्या हो तो भी बता देना। हम लोग क्वेश्चन को आगे ले रहे हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। क्या बेटा कोई समस्या है क्या? नहीं। कोई तकलीफ है क्या? नहीं। कोई दुख वाली बात नहीं है। आया के गया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने की ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो रेशियो पे करवाऊंगा। किस पे करवाऊंगा? रेशियो पे। तो मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना आप लोगों को अच्छे से। और सवाल है पहला बच्चों, आपके पास में tan थीटा दे रखा है। तीन बटे 5। आपको यहां पे जो निकालना है बच्चों वो निकालना है सबसे पहले साइन थीटा कि उसका मान क्या आएगा बच्चों, और उसके बाद में निकालना है प्यारे बच्चों कॉस ऑफ थीटा, ये कितना आएगा। चलो जल्दी से निकाल दो, शकले मत देखो बच्चों। 3/5 sin थीटा। हाँ जो भी आएगा अपन लिख लेंगे, अभी बाहर निकालने की कोशिश करो। एक सवाल और देता हूँ बेटा आपको, यदि आप सब
साइन थीटा 2 दे रखा है आपको बेटा, को कॉस निकालना है और टेन निकालना है। चलो कॉस ही देता हूँ, टेन नहीं देता अभी कुछ देर के लिए। जल्दी करो बच्चों। देखो ये आ गया, ये कैसे आएगा बेटा, तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? साइन थीटा का मान तो 1 से छोटा होता है वैसे। साइन थीटा की रेंज क्या होती है? -1 से 1 होती है कि नहीं होती? सॉरी डोमेन क्या होता है? डोमेन सॉरी रेंज क्या होती है? -1 से 1। तो कैसे आ गया तेरे ये? साइन थीटा 2 कैसे पॉसिबल है? इसका मान तो 1 से छोटा होता है। सबसे पहले स्टार्ट हो गई तू है पागल कहीं की। चलो ये निकाल दे बच्चों। देखो टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा कितना होता है? चलो इंग्लिश में बोलो यार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब तुम हिंदी में आता है तो उसको सीखने की कोशिश क्यों करते हो? जो नहीं आता है उसको सीखने की कोशिश कर बेटा। सही लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ इसका जो मेरे पास में हाइपोटेन्यूस आएगा वो कितना आएगा? 4 कैसे आएगा? दिमाग तेरा ठीक है? चल मैंने वही गड़बड़ कर दिया, तब निकालो। वो गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को ठीक करो। मैं यहाँ 4 करूंगा नहीं, यहाँ 5 ही रहने वाला है ना। तेरे दिमाग में ये चीज आएगी कि सर यहाँ पे है ना आप 5 क्यों किया है? तो ये मैंने सवाल जानबूझ के खुद से बनाया है बेटा। तो सबसे पहले निकाल दे बेटा, हाइपोटेन्यूस आएगा √5² + 3²। तो ये कितना बन गया बेटा? 25 और 9 34, √34। इसलिए तो मैंने किया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 4 आना चाहिए, तो तुम उसको 4 ले लोगे और मैं आपसे यहाँ मिस्टेक नहीं करवाने दूंगा। समझे? साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, हाइपोटेन्यूस कितना बना? √34। कोस थीटा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन बेस कितना बोल बेटा? बेस का जो मान दे रखा 5 अपॉन बोलो √34। समझ गए? देखो बेटा इतना आपको समझ में आ गया। आप जरूरी नहीं इस तरीके से करो, अब ये तरीका भी लगा सकते हो। जैसे 3 फॉर्मूलाज होते हैं, मैंने आपको नहीं बताया। एक होता है प्यारे बच्चों sin² थीटा + cos² थीटा = 1। एक फॉर्मूला होता है बच्चों 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। एक होता है 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा। जैसे आपको सवाल में क्या दे रखा था? tan थीटा। तो tan ऑफ थीटा जो दे रखा है वो दे रखा है 3/5। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं कि 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, तो 1 + tan कितना होगा? 3/5 का स्क्वायर = sec² थीटा। तो ये बन गया बेटा 1 + 9/25 = sec² थीटा। sec² थीटा = 25 + 9/25 34/25। sec थीटा = √34/5। और आपको पता है sec का उल्टा क्या होता है? cos। cos थीटा क्या बना? 5/√34। अब आप यहाँ से साइन भी निकाल सकते हो कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1।
तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया बेटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 25/34। सही है क्या? अरे सर ऐसे मत लिखा करो, तो कैसे लिखे बच्चों, 5/√34 का स्क्वायर, तब साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस 25/34। तो आ गया 34 माइनस 25/34, 9/34। साइन थीटा बराबर √9/34। साइन थीटा बराबर, क्या उत्तर सेम आएगा, अलग अलग आया? आगे बात समझ में? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है और यहाँ तक कोई परेशानी भी नहीं है। आगे बात समझ में? समझ। एक सवाल और देता हूँ और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश आप लोग करिए। सवाल क्या है ध्यान से समझिए और कोशिश करिए सवाल को करने की। क्वेश्चन से हमारे पास में इस तरीके से, बड़ा ही फेमस है और बड़ा अच्छा सवाल। एक आपको मैं ट्रायंगल बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्पेशल ट्रायंगल या फेमस ट्रायंगल। क्या कहते हैं बेटा? स्पेशल ट्रायंगल या फेमस ट्रायंगल की बात करते हैं। स्पेशल ट्रायंगल जो बहुत काम आता है। कैसे बेटा? ध्यान से समझना। जो लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और जो लोग तैयारी करते हैं उनको ये ट्रायंगल अच्छे से आना चाहिए। देखिए एक त्रिभुज है बेटा इस तरीके से, ये हमारे पास में त्रिभुज है। इसका एक एंगल 90 मान लो आप। मानो इसकी साइड है 3, 4, 5। कितनी साइड है बच्चों? 3, 4, 5। अगर त्रिभुज की साइड 3, 4, 5 है तो उनके एंगल फिक्स होते हैं। कौन कौन से? 3 के सामने का जो एंगल होता है वो होता है 36 डिग्री। कितना होता है? 37। और दूसरा जो एंगल होता है ये 90, ये 37, तो ये कितना बना प्यारे बच्चों? 53 डिग्री। समझे? अब आप यहाँ से जो निकालो पूछना है, जैसे आपसे पूछे साइन थीटा निकालो, क्या निकालो बेटा? साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से कितना निकलेगा? तो यहाँ थीटा अपन 37 मान लेते। क्या मान लेते बच्चों? 37। तो साइन 37 का मान फिक्स होता है, सब लोग याद करते हैं 3/5 होता है। यहाँ से निकालने की कोशिश करो। ये क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 3। तो 3 के सामने की साइड कितनी है? 3। उसके बाद हाइपोटेन्यूस 90 के सामने साइड कितनी है? 5। तो साइन थीटा कितना बन गया? साइन थीटा जो है उसका मान आ गया 3/5। इस तरीके से। उसके बाद में आप cos 37 निकालने की कोशिश करो तो ये आ जाएगा 4/5 इस तरीके से। और यहां से कुछ फिक्स वैल्यू और होती है, साइन 53, cos 53 और tan 53। इसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा tan 37। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan ही तो होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। तो ये कितना आ जाएगा? 3/4। और ये कितना आ जाएगा? ये भी साइन 53 निकालने की कोशिश करो बस। सबसे पहले क्या निकालने की कोशिश करो? साइन 53। 53 ये रहा बेटा। तो लंब कितना बना? 4। कर्ण कितना बना? 5। 4/5 ये निकालने की कोशिश करोगे तो बेस कौन सा बना बेटा? 3। बेस कौन सा बना? 3/5। तो ये आ जाएगा 4/5। समझ गए? क्यों बेटा? इस तरीके से यहाँ पे निकल जाएगा। आगे बात समझे? अब हम लोगों ने ये जो है बेसिक पूरा अच्छे से खत्म कर लिया। अब हम कुछ सवाल और होमवर्क में दूंगा, अभी थोड़ा सा और मैं चीज़ें बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत प्यारी चीज़ समझा रहा हूँ। ऐसा होता है, एक टेबल होती है, जैसे 37 और 53 बताए वैसे एक टेबल होती है। उस टेबल में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, उनकी 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू निकाल सकते। और मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि उस ट्रिक से आप सबके मान निकाल सकते हो। आपको केवल और केवल उसमें साइन और टेन की वैल्यूज याद रखनी है, बाकी सारी की सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे?
देखिए बेटा कैसे आती है, ये तो आपको 10th क्लास में सर आपके लोग बताते भी हैं कि वो लोग क्या कहते हैं कि आप लोग एक गिनती लिखो, नंबर लिखो 0 1 2 3 और 4, फिर वो कहते हैं कि 4 से डिवाइड करो तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये आता है 0, ये आता है 1/4, ये आता है 1/2, ये आता है 3/4 और ये 1। फिर आपके सर ने बोला होगा रूट ले लीजिए, क्या ले लीजिए बच्चों, अंडर ले लीजिए, तो ये क्या बन जाता है 0, ये क्या बन जाता है 1/2, ये क्या बन जाता है 1/√2, ये √3/2 और ये क्या बन जाता है 1। फिर आपके सर ने ये भी बोला बेटा देख ये 0 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू 0 की, ये बेटा 30 की, ये 45, ये किसकी बेटा 60, ये किसकी बेटा, फिर फटाक से लिख देता है साइन, क्या लिख देता है साइन, यानी साइन की ये वैल्यू होती है। आपके सर बोलते हैं कि साइन 0 कितना बेटा 0, साइन 30 कितना 1/2, साइन 45 कितना 1/√2, साइन 60 कितना 1√3/2, साइन 90 कितना 1। देखिए हम लोग सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोगों को याद रखना है कि साइन की जो वैल्यूज होती है वो आपको याद रखनी है 0, 30, 45, 60 और 90। तो बेटा साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है बच्चों 0, साइन 30 1/2, ये होता है 1/, ये कितना होता है √3/, और ये कितना होता है। लेकिन आपके सर बोलते हैं कि कॉस की वैल्यू लिखो ना, तब यहां से शुरू कर दो। मैं बोलता हूं ऐसा मत करो, क्यों, आप लोगों को पता है कि साइन 90 - थीटा कितना होता है कॉस। अगर आपको cos 0 निकालना है इसका मतलब साइन 90 निकालना है, cos 90 निकालना है मतलब साइन 90, और साइन 90 1 होता है, दिमाग में वैल्यूज याद रखो। अब आपको बोला cos 30 मतलब साइन 60 निकालना है, और साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, तो ये आप क्या आ गया √3/2। अब बोले कि आप cos 45 निकालो, तो जो cos 45 होगा वो बेसिकली क्या होगा साइन 45, और साइन 45 1/√2। आपसे बोले कि cos 60 निकालो मतलब साइन 30 निकालो, साइन 30 कितना 1/2। आपसे पूछे कि cos ऑफ 90 निकालो मतलब साइन 0, और साइन 0 कितना आ गया बेटा 0। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं इस बात का मतलब समझो कैसे। चलो ये आपके पास टेबल याद है तब तो आपको पता चल गया। जैसे किसी ने चलते चलते पूछ लिया cos 60 निकाल, लेकिन आपको तो साइन के मान याद है, किसके मान याद है साइन, साइन के कौन कौन से, के साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब उसने किसका पूछा cos 60, और cos 60 बोले तो साइन 30, क्योंकि 90 में से 60 को घटा दीजिए। और प्यारे बच्चों जब आप 90 में से 60 को घटाओगे तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2, सीधा निकाल सकते हो। अब आपसे कोई बोले tan की वैल्यूज निकालनी है, किसकी बच्चों tan की, तो कुछ लोग कहते हैं इन दोनों का डिवाइडेशन कर लो। क्या कर लो, डिवाइडेशन मतलब भाग दे दो। मैं बोलता हूँ भाग तो दे दोगे लेकिन ये टेबल याद रहने वाली नहीं है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले भाग बताता हूँ, उसका आपको ध्यान रखना है। एक चीज होती है बेटा 0/1 होता है 0, और 1/0 होता है अनंत। क्या होता है बच्चों अनंत। तो आपको ध्यान रखना है कि tan 0 जो होता है वो तो होता है बच्चों 0, और tan 90 जो होता है बच्चों अनंत। आगे बात समझ में। उसके बाद में आपको एक वैल्यू याद रखनी है कि tan 30 होता है 1/√3, और tan 60 कितना होता है √3, तो tan 45 होता है 1। याद हो गया कैसे, कि कोई आपसे पूछे tan 45 बताओ तो 1, किसी ने बोला tan 30 तो 1/√3, tan 60 तो √3। यानी कि एक रिलेशन जो है वो 30 और 60 में है, 30 और 60 में रिलेशन है कि ये 1/√3 होगा तो ये कितना होगा √3 होगा है। tan 30 का कैसे होगा निकाल के देख ले, 1/2 गुणा 2/√3, 1/√3 आ गया है, यहां से निकाल देना तो कहीं और क्यों जा रही समझे। अब देखो ये तीनों वैल्यूज आपको आनी चाहिए। अब मैं आपसे जो वैल्यू पूछता हूं आप वो कैसे निकालोगे ध्यान से देखना। अब हमने साइन की वैल्यू पढ़ी, कॉस की पढ़ी, tan की पढ़ी। जैसे किसी ने बोला tan 30 निकाल, तो मेरे दिमाग में है कि tan 30 और tan 60 की वैल्यू मैंने रट रखी है,
टेन 30 1/√3 और टेन 60√3। टेन 45 निकाल 1, टेन 0 निकाल 0, टेन 90 निकाल अनंत। कोस 60 मतलब साइन 30 मतलब 1/2। समझे? कोस 45 साइन 45 सेम होते 1/√2। कोस 30 मतलब साइन 60 √3/2। आगे बात समझ। साइन की कोई भी वैल्यू पूछे तो साइन 0 बोलो 0, साइन 30 बोलो 1/2, साइन 45 बोलो 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 कितना बेटा 1, कोस 0 बोल 1, कोस 0 1, कोस 30 बोल, कोस 30 बोले तो साइन 60 कितना बेटा √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 कितना बेटा साइन 30 मतलब 1/2, कोस 90 कितना 0, साइन 0 कितना 0, साइन 30 कितना 1/2, टेन 30 कितना 1 बटा, टेन 45 कितना, 1, टेन 60 कितना, 3, टेन 90 कितना। अनंत। अब इतनी वैल्यू याद है ना आपको। अब इनके उल्टे करके निकाल दो। कॉट कॉट निकालो, इसका उल्टा क्या होगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए बच्चों 1। तो ये क्या बन गया बेटा 1/0 अनंत √3 1 1 बटा अनंत। वापिस क्या बन गया बेटा बोलो, इसका कैसे निकालोगे 0। कितना बन गया बेटा 0। अब सेक निकालोगे तो सेक में क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना। ये रहा सेक, कितना बना बेटा 1 2/√3 √2 2। इसी तरीके से कोसेक, कोसेक का क्या हो जाएगा बच्चों, ये रहा। क्यों दिमाग ठीक नहीं क्या, 1/0 कितना हो गया अनंत 2 √2 2/√3 और 1। आगे साइन कोस टेन कोट सेक और कॉसेक, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। इस तरीके से आपको वैल्यू याद करनी है। याद नहीं कर सकते तो टेबल बनाने का तरीका आना चाहिए। लेकिन मैंने जो तरीका बताया ना, आप साइन की वैल्यू याद रखो। साइन से किसकी याद हो जाएगी, कॉस की। टेन में कुछ याद नहीं रखना है, टेन 45 1 होता है। आप टेन 30 और टेन 60 याद रखिए। टेन 30 1/√3, टेन 60 √3 होता है। बाकी 0 और अनंत मैंने आपको बता दिया। टेन 90 अनंत होता है, टेन 0 0 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। है क्या तकलीफ? नहीं। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलो बोलो बोलो बोलो। चलो आगे बढ़े। अब एक चीज और रहती है इसमें क्वेश्चंस के अंदर, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बेटा, वो सवाल कर पाते हो कि नहीं कर पाते। एक सवाल है बेटा कि साइन थीटा अपॉन थीटा निकालिए और थीटा दे रखा है आपको 45 डिग्री। कितना आ गया बेटा, साइन 45 बटे 45। साइन 45 कितना है बेटा 1/45। तो उत्तर क्या आ गया 1/45 रूट। आगे बात बेटा समझ में, जो सरासर गलत है। क्यों बेटा, एक चीज देखना बेटा, देखो यहां पे थीटा आपने लगा तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, और सीधा जो थीटा होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, एलजेब्रिक। बता थीटा बराबर 7 बट्टा कौन बराबर 4/3 बताया था। तो ये कैसा फंक्शन बन जाएगा, एलजेब्रिक। तो एलजेब्रिक को किस में मापते हैं, रेडियन में। मैंने बोला भी था वहां पे। ये किस में मापा जाएगा, डिग्री में। तो ये मापोगे तो ये क्या बना, साइन 45, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो 45 × π/180। अब आप इसे सॉल्व कर दो। सही है,
बोलो पाई बटा 180 सही है क्या? मुझे नहीं पता सही है गलत है। सही है ना, घबराते क्यों हो? साइन 45 कितना होता है? 1/√2। ये कितना होगा? पाई बाई 4। तो ये क्या उत्तर आ गया बेटा? बोलो जल्दी से। 4/√2। 4π/√2 आया? नहीं क्या? सॉरी सीधा कर लो। अरे 1/√2 इंटू 4/पाई कर लो। ठीक है, तो 4/√2 पाई। 4 को लिख दो 2 × 2/√2 पाई 2√2 क्या क्या। अच्छा सवाल है बेटा, एग्जाम के अंदर आ सकता है। छोटा सा सवाल। एक चीज होती है कि थीटा यदि 5 डिग्री से छोटा हो जाए, कितने डिग्री से बेटा बोलो? 5 से, तो उसे कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या कहते हैं बच्चों? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इस केस में क्या होता है, यदि आपका एंगल जो है बहुत छोटा हो जाए तो हम एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। क्या क्या लगाते हैं कि साइन थीटा जो होता है उसको अप्रोक्सीमेशन करके किसके बराबर करते हैं? थीटा के बराबर। कॉस थीटा को किसके बराबर करते हैं? 1 के बराबर। और टेन थीटा को किसके बराबर करते हैं बेटा? थीटा। लेकिन कंडीशन क्या ध्यान रखनी है? उत्तर थीटा आ रहा है और थीटा कैसा फंक्शन होता है? एल्जेब्रिक। यानी ये सारे आपको किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे? रेडियन में। किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे? रेडियन। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। समझ गए? चलो कुछ सवाल दो इस पे करने के लिए। चलो आप मेरे को निकाल के बताइए यहाँ पे साइन 2 डिग्री, दूसरा निकाल के बताइए tan 3 डिग्री, और तीसरा मेरे को निकाल के दीजिए यहाँ पे cos 3 डिग्री। इस तरीके से तो सबसे पहला काम क्या है बेटा कि इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि साइन थीटा किस में आने वाला है? थीटा में, और थीटा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है जिसका जो यूनिट होगा वो रेडियन होने वाला है। तो ये बन जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 180। अभी थीटा बन गया आपका, और साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। तो उत्तर क्या आ गया? π/90 रेडियन। इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा बेटा? tan 3, तो ये बन जाएगा 3 इंटू π/180 π/60। ये क्या बन जाएगा? 1, क्योंकि cos थीटा किसके बराबर? थीटा के। आगे बात समझ। तो आज हमने ये छोटी छोटी सी बातें की हम लोगों ने किसके बारे में प्यारे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। यानी कि हम ऐसा कहे कि जो 11th का हम स्टार्ट करने का सोच रहे थे उसकी दूसरी क्लास को फिनिश कर दिया, मतलब ये अपना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें अपन बहुत अच्छे से क्वालिटी क्वेश्चन भी करेंगे, जेई लेवल के भी लाएंगे। उससे अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं किताबों में खूब सारी, एस एल नॉनी करके ट्रिग्नोमेट्री की बुक आती है, उसमें खूब सारे सवाल भरे होते हैं एस एल नॉनी के, लेकिन वो मैथ्स वालों को करने होते हैं। फिजिक्स में इतने सवाल मारने की जरूरत नहीं है। आप इन सवालों को करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो देखिए। क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं सर आप तो अच्छा नहीं पढ़ाते, वाट एवर, तो देखिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ही आप देखिए, ठीक है। और दूसरी चीज, आप कहीं से भी पढ़िए, अगर आपके अंदर मन की झलक है ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में सारी चीजें आ जाएगी। कोई भी समस्या हो या कुछ गलतियां हुई हो, क्या सुधार करना हो, आप मेरे को अच्छे से कमेंट में बता सकते हैं। और किसी का कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कर देना, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी चीज ध्यान रखिए, लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप हर काम कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। अपने दिमाग को ट्रेन करके रखो, मैं कोई भी काम डेफिनेटली कर सकता हूँ। दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं जो नहीं, पढ़ना ही तो है, पढ़ोगे तो लाइफ में मस्त रहोगे, खुश रहोगे। हंस लो एक बार। चलो बच्चों, राधे 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 राधे।